होटल तो आ गया। नेहा को तो पहचान में नहीं आ रहा था, इसलिए वह बोली, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कौन सा होटल है। तब वह लड़की बोली, तुम्हारा होटल वो सामने 2-3 होटल छोड़कर जो सामने दिख रहा है वही है। नेहा थकी हुई थी, उसे इतना भी ध्यान नहीं रहा कि एक अनजान लड़की को ठीक उसके होटल और उसके कमरे के बारे में सही ज्ञान कैसे हुआ। नेहा थोड़ा आगे गई, उसे समझ आ गया अपना होटल। फिर उसकी समझ में कुछ आया, उस लड़की की तरफ देखा, पता नहीं वह लड़की कहाँ गायब हो गई। नेहा ने होटल वाले से कमरे की चाबी मांगी। होटल वाले ने कहा, ऊपर आपके कमरे में गेस्ट नहाने धोने के लिए भेजे हैं, आपका कमरा खुला है, चले जाओ वहाँ पहुँच नेहा ने देखा उस कमरे में कुछ लोग तैयार हो रहे थे। काफी समय लगा उनको तैयार होकर नाश्ता पानी करने में। जब वे सब चले गए तो नेहा कमरे को बंद करके सो गई। रोते रोते उसे कब नींद आ गई पता ही नहीं चला। शाम को एक लड़के ने आकर जोर से दरवाजा खटखटाया, बोला, मैडम आपसे कोई मिलने आया है। नेहा ने सोचा किसी और का मेहमान होगा, उससे मिलने कौन आएगा। तभी कमरे की खिड़की से सोहन ने झांकते हुए कहा, दरवाजा खोल। नेहा खड़ी होकर दरवाजा खोल कर आई। तब सोहन बेड पर आकर लेट गया। दोनों चुपचाप लेटे रहे। फिर एक महिला आई और नेहा से बात करने लगी। अब होटल वाला लड़का आया और बोला, साहब कमरा खाली करना है तो अभी कर दो, हमारे कस्टमर आए हुए हैं। सोहन ने कुछ दूरी पर एक कमरा देखकर वहां शिफ्ट कर लिया। रात को नेहा और सोहन खाना खाने गए और लौटकर कमरे में आकर सो गए। सुबह सोहन के मित्र आए, फिर सब मिलकर बाजार गए, खाना खाया, थोड़ा बहुत सामान खरीदा। रात को रेलगाड़ी पर सवार हो वापस घर लौट गए। अब वैष्णो देवी से लौटे। उन्हें कुछ ही दिन हुए थे कि बहुत बड़ी लड़ाई हुई, जिसमें नेहा के परिवार वालों को बुलाया गया और योजना के तहत जो भी पहले से सोचकर प्लानिंग के अनुसार नेहा की ना जाने क्या क्या कमियां बताई जाने लगी। नेहा को घर से निकालने की पूरी तैयारी थी। नेहा के भैया, मौसी, चाचा सब आए हुए थे। नेहा को एक कमरे में बैठाकर उसके रिश्तेदारों को दूसरे कमरे में ले जाकर मनगढ़ंत बाले बताने लगे। मसलन नेहा ने यह किया, नेहा ने वो किया। तब सोहन नेहा को बुलाकर दूर एक कमरे में ले गया। वहाँ पीछे पीछे सोहन के पिता भी आए और कमरे में आकर बोले, तेरे शरीर पर जितने भी गहने हैं सब उतार कर यहाँ मेज पर रख दे। पर नेहा कहने लगी, क्यों, कोई बात हुई है क्या? इतने में सोहन गुस्से से नेहा से बोला, तेरे को एक बार बोला समझ नहीं आता, चुपचाप रख दे तेरे सारे गहने उतार कर। तब नेहा ने वे गहने उतार कर मेज पर रख दिए। पर नेहा को यह समझ नहीं आया क्यों उतरवाए गहने, जबकि ये सारे गहने नेहा के पिता ने दिए थे नेहा को। मगर नेहा ने उनके कहने पर सब गहने रख दिए और सोहन के पिता ले जाकर वह गहने नेहा के परिवार वालों के सामने रखकर बोले, यह देखो, अब आप खुद ही देख लो कितनी बदतमीज है तुम्हारी बेटी, मेरे मुंह पर गहने मार कर फेंक दिए। फिर नेहा के चाचा को कुछ गड़बड़ लगी, इसलिए जब नेहा के ससुर उठकर उस कमरे में आए थे तो वे भी पीछे आए और कमरे के बाहर खड़े होकर सब देख सुन लिया था, इसलिए वे बातों में नहीं आए। फिर दिन भर की बहस के बाद नेहा के रिश्तेदारों ने कहा, ठीक है, अभी तुम्हारे घर का माहौल गरमाया हुआ है, इसलिए नेहा को कुछ दिनों के लिए पीहर भेज दो। अब नेहा को भैया पीहर ले गए। वहाँ नेहा के भैया भाभी नेहा के जाने के बाद भाभी के पीहर चले गए, क्योंकि नेहा की भाभी के डिलीवरी होने वाली थी और वह अपनी माँ के पास जाकर डिलीवरी करवाना चाहती थी। इधर नेहा की तबीयत एकदम से खराब हो गई थी, आंखें बुरी तरह से सूज गई थी, पूरे शरीर में सूजन होने लगी थी। तो नेहा के पिता उससे अस्पताल में ले गए। वहाँ डॉक्टर ने उसका चेकअप किया तो वीपी हाई था, उसे वीपी की दवाई दी। तब अगले दिन नेहा की बड़ी दीदी कजन आई और नेहा को देखते ही पहचान गई कि
यह खुशखबरी है, और उन्होंने दवाई बंद करवा दी। इसके 3-4 दिन बाद ही सोहन वहां आया तो उसे खुशखबरी बताई। तब सोहन कहता, अभी घर नहीं जाना, कुछ दिन और यही रहो, जब पापा लेने भेजेंगे तब लेने आऊंगा। अभी तो किसी को घर में बता कर नहीं आया। सोहन के एक दोस्त के रिश्तेदार के यहाँ मिलने आए थे सोहन और उसका दोस्त, इसलिए वह घर आया था। अगले दिन सोहन वापस लौट गया। नेहा के भतीजा हुआ, उसकी खुशी में पार्टी रखी। तब सोहन भी आया था और सबके समझाने पर नेहा को संग ले गया था। अब सोहन के माता पिता को एक काम से रिश्तेदारी में जाना था तो वह 8-10 दिन के लिए चले गए, मगर वापस आने के 1-2 दिन बाद ही वही लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया और सोहन से कहा इसे छोड़ कर आ। सोहन उनके कहने पर छोड़ने चला गया। इस तरह नेहा की डिलीवरी होने तक वही रखा। नेहा ने कई बार फोन भी किया वापस जाने के लिए, मगर हर बार सोहन टाल देता। ना तो सोहन खुद फोन करता था, ना ही लेने आता था। नेहा फोन करती, कभी तो बस हाँ हूँ करके काट देता था। अब वह दिन आया जब नेहा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। तब सोहन आया था और उसी दिन बेटा पैदा होते ही वापस लौट गया। उसके बाद बहुत फोन करके नेहा की भाभी ने सोहन को बुलाया। तब सोहन डॉक्टर के छुट्टी देते ही नेहा को संग ले आया। सबके समझाने पर भी नहीं माना, बोला तुम्हारे फोन आते रहेंगे, छोड़ कर गया था तो इसलिए साथ लेकर जाऊंगा। सोहन नेहा को लेकर आया तो सही, मगर उसके माता पिता ने नेहा के सारे सामान को उठाकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बोलने लगे, इसे क्यों लाया वापस, इसको छोड़कर आ, यह हमारा घर है, यहाँ इसे हम रहने नहीं देंगे। सोहन ने बहुत समझाया कि मैं इसके परिवार बोलो से जिद करके संग लाया हूँ, ऐसे में वापस अभी ही छोड़ आऊँ। कुछ दिन रुको, मैं खुद छोड़ आऊंगा इसे हमेशा के लिए। मैं खुद इससे पिछा छुड़ाना चाहता हूँ, मुझे नहीं रखना इससे कोई रिश्ता। यह सब बातें नेहा सुन रही थी। उसे बहुत दुख हुआ और मन में ठान लिया, बहुत हुआ आगे झुकते, क्या अकेले मुझे ही गृहस्थी की जरूरत है, सोहन को नहीं है। वह बोली कि मुझे अब यहाँ नहीं रहना। इसलिए सोहन को पड़ोस के दोस्तों ने कहा, तू किराए के मकान में रख दे इसे। फिर सोहन एक छोटा सा कमरा देखकर ले गया नेहा को वहाँ। यह सोहन की एक चाल थी। कोई नेहा से प्यार नहीं था, पर नेहा हर तरह से समझौता कर लेती थी। उसे तो अपना घर बसाना था। चुपचाप मान गई। अब उस किराए के मकान के पड़ोसी देखते, इतना छोटा बच्चा, और अभी तो इसका शरीर भी काम करने लायक नहीं है। सास ससुर ने घर से निकाल दिया। बेचारी नेहा हिम्मत करके बच्चे को गोद में लेकर खाना बनाती। अभी बेटा मात्र 25 दिन का हुआ था। तब एक दिन सोहन की गर्लफ्रेंड का भाई आया सोहन से मिलने। वह आया क्या, उसे बुलाया गया था सोहन को समझाने के लिए कि इसे छोड़ा और सोहन का विवाह वह कहीं और कर देंगे। जब वह सोहन की गर्लफ्रेंड का भाई आया तो सोहन उसे दूर ले गया, जहाँ से नेहा को कुछ सुनाई न पड़े। बहुत बातें हुई।